तो जो हमारा इकोनॉमिक्स का लैंड रिफॉर्म्स जो था, थोड़ा सा जो पेंडिंग था, वो हम लोग वेडनेसडे को करेंगे, वो लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेजिटेशन एंड इट्स टाइप। ठीक है, वेजिटेशन क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन होती है, आर्टिफिशियल वेजिटेशन होती है। नेचुरल होती है तो उसके टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, उसकी कितनी तरह की स्पीशीज होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आना ही आना है अगर आपने मैप अच्छी तरह रट लिया। आपको याद है मैंने सॉइल कराई थी आपको, ठीक है, मिट्टी के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको कहा था मैप याद कर लो कि ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में लेफ्ट साइड ब्लैक सॉइल है, राइट साइड रेड सॉइल है, ऊपर जो मैक्सिमम है वो लुवियल सॉइल है, साइड में आपके लिटराइट सॉइल है ना। वो हुआ, थोड़ा बहुत याद हुआ हल्का सा। 2-4 बच्चों का ही आया था मेरे पास मैसेज, पिक्चर भेजी थी उन्होंने अपने नोट्स की। तो जिन्होंने भी नहीं बनाया अभी तक नोट्स, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जल्दी से नोट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि आप अगर क्लास के नोट्स नहीं बना रहे ना, क्लास खत्म होने के बाद नोट्स नहीं बना रहे, तो बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा। और बिलीव मी, ये बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा। आगे आगे क्लासेस लगती जाएंगी, नई नई क्लासेस लगती जाएंगी। वो होता है ना कि आगे दौड़ पीछे छोड़, पीछे का सारा खत्म हो जाएगा। और फिर आप कहोगे अरे यार सुना था वो किसी जमाने में वो मिट्टी मिट्टी की बात कर रहे थे सर, लाल से रंग की मिट्टी, काले रंग की मिट्टी, है ना। ऐसे रिएक्शन ना रहे आपका, इसलिए आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आ, हाँ, कि प्लीज प्लीज आप साथ के साथ रिवाइज करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बैकलॉग इकट्ठा होगा ना मेरे भाई, फिर नहीं खत्म होगा। ये वही बात होगी भाई, बीवी ने ना लिस्ट बनाई हुई है, सपोज आज बनाया, आज बोला आपको कि मेरे को 9 लखा हार चाहिए, ठीक है। कल बोला उसने कि मेरे को आज ये चाहिए XYZ, मेरे को सैंडल चाहिए, मेरे को लिपस्टिक चाहिए, मेरे को नेल पॉलिश चाहिए, ठीक है। रोज आपको उसने बोलना है कुछ कुछ। वही आप भी पक्के ढीठ हो, आप लेके नहीं दे रहे उसको, और 1 महीने बाद ना उसने ऐसे लिस्ट बना देनी है। वो बैकलॉग इकट्ठा हो गया ना, इससे बढ़िया रोज की रोज जो मांग रही है ना, साथ के साथ दिला दो, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, हो चुका है, पेंडिंग बहुत है, तो इसलिए बेटा खत्म करो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि पेपर आ जाए और सारा पेंडिंग ही रहे आपका, है ना। तो इसलिए प्लीज प्लीज इसको बैकलॉग को साथ के साथ खत्म करो। एनीवेज, कम टू द टॉपिक वेजिटेशन। तो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हमारी क्लास का रूल है कि बीच में कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों को कीबोर्ड से थोड़ा सा पीछे ले लें, ठीक है, और हल्का सा पीछे होके बैठ जाएं, ठीक है। आईज में जिसकी प्रॉब्लम आ रही है, एक वो आता है यार, गूगल्स आते हैं स्पेशली, तो ले लो। ओके ओके ओके, सत श्री अकाल। अब यार ये प्लीज मैसेज करने बंद करोगे, शुरू करें क्लास प्लीज, ठीक है। अब कोई मैसेज नहीं करेगा। तो वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन तो आपको वर्ड समझ आ गया, ठीक है, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। नेचुरल वेजिटेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेशन में क्या फर्क है। नेचुरल वेजिटेशन उसको बोलते हैं कि जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जाते हो, देखते हो कहीं पेड़ पौधे अपने आप ही उग रहे हैं, उनको ना कोई माली उनको पानी दे रहा है, ना ही कोई स्पेशल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। जैसे कहीं रोड ट्रिप पे जाते हो आप, बगल में देखते हो पेड़ वेड़ लगे होते हैं, ठीक है, या काफी सारी ग्रासलैंड होती है, जंगल होते हैं जो नेचुरल होते हैं बिल्कुल, ठीक है। अ प्लांट कम्युनिटी, इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। यहाँ पे जो फोकस करने वाला वर्ड है विदाउट ह्यूमन एड, यानी कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं, इसमें इंसान का कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कोई बिना छेड़छाड़ नहीं करी, बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज नोन एज वर्जिन वेजिटेशन। उसको बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन, ओके। जैसे कि कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये वर्जिन वेजिटेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन कौन सी होगी, जिसमें ह्यूमन एड या ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ओके। वेरी सिंपल। वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई गेंदे गेंदे का फूल है, ठीक है, मान लो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, तो वो होगी भारत की
इंडेमिक स्पीशी, इंडेमिक बोले तो जो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, ठीक है। वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन नोन एज इंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशी। इंडिजीनियस मतलब उसी पर्टिकुलर देश में पाई जाती है, ठीक है, और कहीं नहीं पाई जाती। उसी पर्टिकुलर, आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर में या इवन के अपने जो बुक्स वगैरह अगर आपने पढ़ी होंगी ध्यान से, वैसे तो मेरे को लगता नहीं पढ़ी होंगी, उसमें लिखा आता कई बार ये इंडेमिक स्पीशी है, ठीक है, मतलब कि वो सिर्फ वहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ओके, दोज कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जो सी स्पीशीज बाहर से आती हैं उनको बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट्स, ठीक है। एक्सोटिक मतलब जो कुछ बाहर से आती हैं स्पीशीज, ठीक है। मान लो फ्लावर का नाम है लिली फ्लावर, ठीक है, वो बाहर उगता था, सपोज यूएसए में उगता था, उसको उठा के, मतलब आप उसका कोई बीज ले आए या अपने इंडिया में उसको उसकी खेती होनी शुरू होगी, तो उसको बोलेंगे एक्सोटिक प्लांट्स बेसिकली, ठीक है। ये सिंपल है, समझ आया। वर्जिन वेजिटेशन कौन सी हुई? जो ह्यूमन एड जिसमें ना हो बिल्कुल भी, ओके, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती हैं जिसमें खाद वगैरह डलती हैं या ह्यूमन का इंटरफेरेंस डलता है, ठीक है, मतलब ह्यूमन की एक्टिविटी जब इन्वॉल्व होती है तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं मानी जाएगी, वो सिंपल वेजिटेशन मानी जाएगी, उसको आप आर्टिफिशियल वेजिटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो वर्जिन वेजिटेशन जो कि प्योरली इंडियन है, यानी कि जो इंडिया में पाई जाती है, उसको इंडेमिक स्पीशी भी बोलते हैं और इंडिजीनियस स्पीशी बोलते हैं। और जो बाहर से आई है उसको बोलेंगे एक्सोटिक प्लांट्स। ओके, वेरी सिंपल, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन। आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि आपके घर के पास कोई चीज उग रही है, कोई प्लांट है, जरूरी नहीं है कि वो आपके जो फ्रेंड है, कोई साउथ में फ्रेंड है या आपका, या एमपी में फ्रेंड है, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट में कोई आपका फ्रेंड है, जरूरी नहीं है कि वही वाली सेम प्लांट्स उसके वहां भी उगेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके काफी सारे कारण होते हैं, तो वहीं पढ़ते हैं हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, द फर्स्ट वन इज लैंड, ठीक है ना। लैंड पे डिपेंड करता है कि वहां की वेजिटेशन कैसी होगी। अगर तो फर्टाइल लैंड होगी, अगर उपजाऊ भूमि होगी, तो जाहिर सी बात है वहां पे एग्रीकल्चर होगा, खेती होगी। अगर अंडुलेटिंग होगी, अगर उबड़ खाबड़ होगी, ठीक है, तो वहां पे घास वगैरह उग जाएगी, ठीक है, ऐसे पेड़ वेड़ उग जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। फर्टाइल लैंड डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया, और अनडुलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़ सी, ठीक है, जो समतल जमीन नहीं होती। ओके, अनडुलेटिंग एंड रफ टेरेन्स वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड डेवलप, ठीक है, पेड़ उग जाते हैं, ठीक है, पेड़ या घास उग जाती है। ओके, दूसरी चीज आती है सर आपकी सॉइल। सॉइल पे बड़ा डिपेंड करता है सर। अगर तो रेतीली मिट्टी होगी, सैंडी सॉइल होगी, ठीक है, तो वहां पे कैक्टस और थॉर्नी बुशेस होंगी, ठीक है, कटीले वन जिसको बोलते हैं हम लोग। कैक्टस देखा होगा आपने शायद, ठीक है, एक चंडीगढ़ में कैक्टस गार्डन भी है, अगर किसी ने देखा हो। एनीवेज, अगर वेट मार्शी और डेल्टाइक सॉइल है, दलदली मिट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैंग्रोव और डेल्टाइक वेजिटेशन होगी, ये हमने सॉइल में पढ़ा था। अगर हिली स्लोप्स हैं, ठीक है, विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल, दे सपोर्ट द कॉनिकल ट्रीज, उनके नोकीले पत्ते होते हैं, वो देखे ना, वो क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं, है ना, कॉनिकल ट्रीज, ठीक है, ये जनरली आपको पहाड़ों वहाड़ों में मिलेंगे। ओके, तो पहला फैक्टर हो गया सर लैंड, दूसरा फैक्टर हो गया सर सॉइल। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर सर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वहां की वेजिटेशन कैसी होगी, ठीक है। आपको अगर आप हिल स्टेशन में गए हो, आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे ठंडी होती है ना। ठंडी होने का कारण क्या है कि वो लैंड से थोड़ी सी ऊपर होती हैं पहाड़ियां। जैसे शिमला विमला गए हो, मेरा तो ससुराल है वहां पे, ठीक है, तो जैसे जैसे आप शिमला जाते रहते हो तो ठंडक पड़ने लग जाती है, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर आपका रिश्ता हुआ वहां पे तो आपको ठंडक नहीं पड़ेगी। एनीवेज, तो जैसे ही आप जाओगे ना, जैसे सपोज मैं हरियाणा में रहता हूँ, ठीक है, तो जैसे नहीं, क्लाइमेट नहीं होता डूड, वो वेदर होता है, वेदर, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, आई विल टेल यू लेटर ऑन। जैसे ही आप पहाड़ों में जाओगे तो वहां ठंडक बढ़ती जाएगी, और जितनी आप ऊपर जाते रहोगे, वो कहते हैं ना कि इस हिल स्टेशन, जैसे शिमला है, शिमला से आगे कुफरी है, कुफरी एक जगह अगर पता हो, कुफरी में जाओगे ना तो कुफरी में और ज्यादा ठंड होगी, क्योंकि कुफरी थोड़ी सी और ऊपर है शिमला से,
ठीक है, यानी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना टेम्परेचर डाउन होगा, यानी कि ये फॉर्मूला आप याद कर लो। हाइट, ये साइड में लिख भी सकते हो, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। हाइट इंक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। सॉरी, ठीक है। ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालयस एंड हिल्स ऑफ पेनिनसुला, पर मैंने पेनिनसुला, कोई बताएगा पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला यहाँ पे इंडिया, पेनिनसुला क्या क्या बताया था मैंने? बड़ी आसान सी डेफिनेशन बताई थी मैंने पेनिनसुला की। अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय प्लेट्यू कह रहा है पेनिनसुला को, थ्री साइड्स फ्रॉम वाटर, ठीक है, एंड द फोर्थ साइड इज लैंड, ठीक है। जो इंडिया है, जैसे कि इंडियन पेनिनसुला, आपने बुक्स में भी देखा हो, आप ज्योग्राफी की जब बुक्स पढ़ रहे हो, ये इंडिया है ना, इंडिया के यहाँ पे कौन सा सी है? अरेबियन सी। यहाँ पे कौन सा सी है? कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहाँ नीचे कौन सा है? इंडियन ओशन। और यहाँ ऊपर क्या है? लैंड है। यानी पेनिनसुला उसको कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और जिसके चौथी तरफ क्या हो? लैंड हो। जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल थिंग। ओके, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय and the hills of peninsula above the height of 915 मीटर there is fall in temperature। जैसे कि आप 915 मीटर एक पहाड़ी के ऊपर जाते हो, ठीक है, वहां पे फॉल इन टेम्परेचर आपको महसूस होगा। देयर इज अ फॉल इन टेम्परेचर व्हिच अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। जैसे कि अभी हम आपको कराएंगे वेजिटेशन की टाइप्स, माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं जिनको, माउंटेन फॉरेस्ट बेसिकली, ठीक है। जैसे ही उसमें मैंने बताया हुआ है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ना, अगर आप 1000 मीटर की हाइट पे जाओगे तो आपको ये वाले वन मिलेंगे, अगर 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे जाओगे तो ये वाले वन मिलेंगे, अगर आप 3600 मीटर से अबव जाओगे तो आपको अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी, ठीक है। 3600 मीटर के अबव जाओगे आपको अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी। अभी घबराना मत, अगर आपको नहीं पता अल्पाइन वेजिटेशन क्या है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉल इन टेम्परेचर लेड टू इट चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन के बारे में जिनको नहीं पता अभी बताएंगे, अभी घबराना मत। ओके, तो टेम्परेचर इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। द फोर्थ फैक्टर इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब लाइट पीरियड, ठीक है। सनलाइट वहां पे कितनी रहती है, सूरज वहां पे कितना रहता है, ठीक है। आपने एक बात सुनी होगी, जहां पे सूरज की रोशनी ज्यादा आती है ना, वहां पे ज्यादा वेजिटेशन होगी। ये चीज याद रखना। आपको मैंने क्लास में शायद बताया भी था, जैसे ये हमारा वर्ल्ड है, ये हमारी धरती है गोल, सॉरी गोल नहीं बनी, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे तीन चार लाइंस बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके, मतलब हाइपोथेटिकल साइंटिस्ट ने लाइन बनाई हुई है, ठीक है। एक तो है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है ऊपर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कर्क रेखा भी बोलते हैं, 23.5 है ये। और ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है। अब ऐसे समझ लो, ये जो 0 डिग्री की लाइन है ना, मतलब ये जो हाइपोथेटिकल लाइन बनाई हुई है हमने मैप के ऊपर, मतलब ये 0 डिग्री की लाइन जहां से पास हो रही है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मतलब कि सनलाइट की जो मैक्सिमम रेज है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे आते आते स्लैंट हो जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाती है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा महसूस होती है इक्वेटर पे, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल कंट्रीज है, मतलब जिस कंट्रीज में से इक्वेटर की लाइन पास होती है, वहां पे सबसे ज्यादा वेजिटेशन, सबसे ज्यादा स्पीशीज, ठीक है, और सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी और सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पे रहेगी, इक्वेटर पे। याद रखना मेरी बात, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये आया हुआ था कि
सबसे ज्यादा जो स्पीशीज है, सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी समझते हो, वैरायटी, वो कहाँ पे मिलेगी? इक्वेटर पे मिलेगी। ये चीज आप ध्यान रखना। तो जितना ज्यादा फोटो पीरियड होगा, यानी जितनी मैक्सिमम सनलाइट होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा वहां पे डाइवर्सिटी होगी। गर्मी में आपने देखा होगा ट्रीज ग्रोस फास्टर इन समर, ठीक है, लॉन्गर द फोटो पीरियड ट्रीज ग्रोस फास्टर इन समर। जैसे कि देख सकते हो, वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, इन लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। एक ऐसे होती हैं सीधी लाइन, इसको लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। आपने सुना होगा शायद, नहीं पता तो घबराना मत, आपको बताया जाएगा, ठीक है, विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ये लंबी लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो टेढ़ी लाइंस होती हैं इसको लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। सो वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड। ऑल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, कि हाइट पे जाओगे तो वहां पे सूरज की रोशनी कितनी मिलेगी, ठीक है, कम हाइट पे जाओगे वहां ज्यादा मिलेगी, ये चीज पता होनी चाहिए। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे, कि मतलब कि दिन की अवधि कितनी है, ओके। लॉन्गर द फोटो पीरियड ट्रीज ग्रोस फास्टर इन समर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाई साउदर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन कवर्ड विद थिक वेजिटेशन एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द सेम हिल्स। ये जैसे सपोज हिमालयस हैं, ये हिमालयस के ये तो हो गए नॉर्दर्न स्लोप्स, ठीक है, और ये नीचे वाले हो गए साउदर्न स्लोप्स, ठीक है। वो पूछ रहा है कि साउदर्न स्लोप्स पे थिक वेजिटेशन है यहाँ पे, मतलब कि पेड़ पौधे ज्यादा पाए जा रहे हैं एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप्स। क्यों? इसका आंसर ये है कि साउदर्न स्लोप्स पे जो सनलाइट है वो मैक्सिमम आती है, क्योंकि आप पहाड़ की जितनी ऊंचाई पे जाओगे वहां पे सूरज की रोशनी कम होती जाएगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो सूरज की रोशनी इसकी फुट हिल्स में ज्यादा रहेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई, बिकॉज इन साउदर्न स्लोप्स देयर इज मोर सनलाइट as compared to northern slope. That's why there is a thick vegetation in the southern slopes. Okay, remember this simple formula. आप साइड में ये बना भी सकते हो, जैसे सूरज बना दिया, इधर पहाड़ बना दिया, तो सूरज की रोशनी जो है वो मैक्सिमम है जो वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, ऊपर स्लैंट हो जाएगी। स्लैंट मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अब मैं मान लो टॉर्च लूं, ठीक है, एक तो आपके सपोज मेरे हाथ में टॉर्च है, आपको सिंपल सा एग्जांपल ऐसे देते हैं, मेरे हाथ में टॉर्च है, ऐसे मैंने जलाई, ठीक है, लेजर टॉर्च देखी होगी आपने, वो होती है लाल से रंग की लाइट निकलती है, ठीक है। और मैंने टॉर्च से जलाई, अब इसकी रोशनी थोड़ी सी ना ऐसे फैलती है, हल्की सी, आपने देखा होगा ऐसे फैलती है, उसमें लेंस भी लगे होते हैं, ऐसे फैलती है ना। तो अब जैसे आपके ऊपर मारूंगा, तो जिसके सामने मुंह पे मारूंगा तो उसकी तो एकदम आंख पे लगेगी ना, आंख पे लेजर लगेगी, और जो बाकी जो है वो थोड़ी सी डिस्पर्स हो जाएगी। समझ रहे हो? फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा शायद थोड़ा सा। समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे लेजर टॉर्च जैसे मैंने आपको मारी, तो आपके फेस पे जो डायरेक्ट पड़ेगी और बाकी जो है वो थोड़ी सी डिस्पर्स हो जाएगी, हाँ, स्कैटर्ड हो जाएगी, बिल्कुल। तो समझ आ गया? तो सेम सूरज का भी वही सीन है, ओके। चलो शुक्र है समझ आया, मुझे लग गई पता नहीं, कह रहा हूँ पता नहीं सर क्या ये लेजर टॉर्च क्या चल रहा है ये। Why southern slopes? So I hope you got this answer. Why southern slopes in Himalayan regions covered with thick vegetation as compared to northern slopes of the same hill? Because in southern slopes there is more sunlight as compared to the northern slopes. Very simple. उसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वैसे आपको, अगर आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी वाले बच्चे को पता होगा कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेन नहीं होता, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। जो ज्योग्राफी का बच्चा होगा उसको पता होगा, मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी है, दैट्स व्हाई आई नो दिस थिंग। प्रेसिपिटेशन का मतलब, प्रेसिपिटेशन कवर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में आपकी रेन भी आ जाती है, आपकी स्नो भी आ जाती है, रेन आ जाती है, स्नो आ जाती है, मिस्ट आ जाती है, ठीक है, सुने होंगे आपने ये वर्ड्स, स्लीट आ जाती है, ओके। तो इसमें सारी चीजें आती हैं, मतलब बारिश से रिलेटेड कुछ भी, गीले से रिलेटेड सब चीज आती है, जैसे ओस पड़ना, बर्फ गिरना, स्नोफॉल होना, ओले गिरना, ओके, बारिश आना, ठीक है, ये सारी चीजें प्रेसिपिटेशन के अंदर आती हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, प्रेसिपिटेशन इज नॉट स्पेसिफिक अबाउट रेन, ओके। सो इन प्रेसिपिटेशन का भी काफी महत्व रहता है कि वहां की
जो वेजिटेशन है वो कैसी रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेटर के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इक्वेटर के ऊपर काफी ज्यादा बारिश रहती है, ठीक है, और काफी ज्यादा सनलाइट रहती है। जब सनलाइट रहेगी, धूप रहेगी, गर्मी होगी, गर्मी से मॉइस्चर बनेगा, मॉइस्चर से भाप बनेगी, भाप से कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन से बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद वो फूट जाएंगे। तो मैक्सिमम बारिश इक्वेटर पे रहती है। तो वो कहते हैं कि इंडिया में जहां पे मॉनसून आता है, ठीक है, जहाँ पे बारिश ज्यादा आती है वहां की वेजिटेशन अलग है, जहाँ कम बारिश आती है वहां पे अलग तरह की वेजिटेशन है। जैसे जहाँ हैवी रेनफॉल होगी वहां घने जंगल पाए जाएंगे। कभी नोट कर लेना, इन इंडिया मेनली इन एडवांसिंग मानसून, जब मानसून आता है। अब कोई मेरे को बताएगा कि मानसून कब आता है? किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पता होगा मानसून कब आता है, किसी को पता है? वो कह रहा है जून टू सितंबर, वो तो लिखा हुआ है मूर्खों। आता कब है? अगस्त बोला, कौन बोला भाई अगस्त? वाह देवी जी वाह, इनके वहां अगस्त में आता है। अरे इंडिया में पूछ रहा हूँ, इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में जून में आता है मानसून। और कौन सी जून को आता है? ये जो अगस्त जिन्होंने बोला ना, मुंह पे अपने आप ही थप्पड़ मार लो, ठीक है। कौन सी जून को आता है? फर्स्ट वीक ऑफ जून आता है, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज 5th ऑफ जून को आता है। और कौन सी स्टेट में आता है सबसे पहले इंडिया की? जवाब देने वालों की फुल इज्जत की जाएगी अगले 2 लेक्चर तक। पल्लवी सोडी, बिल्कुल सही जवाब, केरला। बस पहला जवाब ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद तो सारों ने टेप लिया। तो केरला इज द राइट आंसर। 5th ऑफ जून को आता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, तो कहता है कि इंडिया में जो जहां बारिश होती है, जहां मानसून आता है, मानसून रहता है जून से सितंबर के बीच में। और मानसून जाता कब है? रिट्रीटिंग मानसून जिसको बोलते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ओके, और हैवी रेनफॉल एरिया में आपको बताया गया डेंस वेजिटेशन होते हैं, यानी घने जंगल होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है, व्हाई हैव द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स? वेस्टर्न घाट आप सभी को पता होंगे, नहीं पता तो आपको बता देते हैं। ये इंडिया है, इंडिया की जो ये वाली तरफ है इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो ये वाली साइड है इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ये है, ये वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप होगा, ईस्ट वेस्ट तो पता ही होगी ना, इधर वेस्ट होती है और इधर ईस्ट होती है, इतना तो पता ही होगा यार, शायद नहीं पता तो आंख नीचे करके, मुंह नीचे करके रो लेना थोड़ा सा प्लीज, ठीक है, थोड़ा सा शौक होना चाहिए अगर आपको नहीं पता तो इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो वेस्टर्न स्लोप का इधर वेस्ट है, सॉरी वेस्टर्न घाट का इधर वेस्टर्न स्लोप है, और जो ईस्ट साइड है वो ईस्टर्न स्लोप है, ठीक है। अब होता क्या है, वेस्टर्न घाट के ऊपर काफी सारी हिल्स हैं, हिल्स मतलब पहाड़ियां। शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि वेस्टर्न घाट की जो ये वाली साइड है इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, मतलब जहां हवा आती है, ठीक है, हवा टकराती है यहाँ पे पहाड़ों से और यहाँ पे बारिश हो जाती है। दैट्स वाई वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न स्लोप है वहां पे बारिश ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न स्लोप, जैसा कि आप देख सकते हो, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स आर ऑन द विंडवर्ड साइड। ये समझ आया होगा। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर द लेट ज्वाइनिंग। कोई नहीं, अभी आप कौन सा ऐसे मे आई कम इन बोल के आई हो क्लास में, आराम से बैठ जाओ चुपचाप, हमने तो देखा ही नहीं आप कब में आई, है ना। Because Western Ghats are on the western windward side slope and its elevation of 600 meter receives rainfall as compared to eastern slopes, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो एलिवेशन है, जो यहाँ पे स्लोप्स हैं, जो पहाड़ है, उनकी एलिवेशन 600 मीटर है, ठीक है। तो जैसे ही ये विंडवर्ड साइड है, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे इधर क्या है, इधर अरेबियन सी है, जैसे ही मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, पानी से मॉइस्चर उठाएंगी हवा, और हवा मॉइस्चर उठा के यहाँ पे टकराएंगी, जो पहाड़ बने हुए हैं एलिवेशन 600 मीटर के जो एलिवेशन बनी हुई है, यानी जो पहाड़ियां बनी हुई हैं, हिल्स बनी हुई हैं, वहां टकराएगी और वहीं पे बारिश कर देगी। दैट्स वाई वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न स्लोप है वो विंडवर्ड साइड है और उसकी एलिवेशन 600 मीटर है। दैट्स वाई दे रिसीव रेनफॉल एज कंपेयर टू ईस्टर्न स्लोप। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये पॉइंट समझ आ गया? ये वाला पॉइंट समझ आया? वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। एलिवेशन बेटा हाइट, अरे यार क्वेश्चन नहीं कर रहे क्या फिजिक्स में? ये समझ आया सभी को?
पांचों फैक्टर समझ आ गए? दोबारा से एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा लैंड फैक्टर, सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन, जिसमें पहला था लैंड, दूसरा था सॉइल, तीसरा था टेम्परेचर और चौथा था फोटो पीरियड, ठीक है। और पांचवा था आपका प्रेसिपिटेशन। ये पांचों पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वेजिटेशन, तो पांचों के नाम दे देगा। तो अगर आप में दिमाग होगा तो आप उसको मार्क कर दोगे, अदरवाइज हाँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं। सर बैक वाला स्लाइड। अरे देवी जी, यार प्यास लग रही है, 1 मिनट पानी मंगवा लेते हैं थोड़ा सा। इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी देख लो। इसमें कोई डाउट हो तो देख लो जल्दी से। ऑल ओके? नो डाउट। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हिमालयन रीजन वाली स्लाइड। हेलो, पानी देना ऊपर, नहीं नॉर्मल बॉटल। ठीक। एनीवेज कम टू द टॉपिक। अच्छा जी, वाह जी। फोर्थ के बाद था क्या? फोर्थ के बाद था? अच्छा फोर्थ के बाद, अच्छा पॉइंट लो जी। हिमालय वाली तो कोई बात ही नहीं है अभी। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड रेन, मिस्ट, स्नोफॉल एटसेट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फॉरेस्ट एज यू नो इट्स रीन्यूएबल सोर्स, ठीक है। आप काट दोगे दोबारा से उग जाएगा पेड़ वहां पे, ठीक है, बट इट विल टेक टाइम, ओके। तो फॉरेस्ट, वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। अगर आप, और पक्की बात है यार, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आपने सुना होगा, ये कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस, लेकिन कोई लोग करते नहीं है। ये लोग ना बस कॉन्फ्रेंस करके आ जाते हैं, वहां चाय पकौड़ा खा के आ जाते हैं, कुछ करते नहीं है एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। चलो आपका एग्जाम है तो आपने एग्जाम में एनवायरमेंट के बारे में फिर भी अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दीज थिंग्स कि इन्वायरमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है? पेड़ लगाओगे। सर आपने मुझे म्यूट किया हुआ? मैंने म्यूट किया हुआ? अरे मैं क्यों म्यूट करूंगा? मेरे पास तो यहाँ अथॉरिटी नहीं है यार किसी को म्यूट करने की, ब्रो। क्लास चल रही है, आवाज नहीं आ रही? अरे मैंने नहीं म्यूट किया ब्रदर, मेरे को तो पता भी नहीं कैसे म्यूट होता है। मेरे को नहीं पता यार, सीरियसली सॉरी ब्रदर। सब कुछ करके देखा, किसी की क्लास में आवाज आती नहीं। सॉरी यार, मैंने नहीं करा कुछ भी। मैं तो अटेंडेंस, एक मिनट लेट मी चेक। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, ऐसा कुछ ऑप्शन ऑप्शन आ नहीं रहा। और भला हम कैसे म्यूट करेंगे? हमें तो पता ही नहीं। आपकी नेट प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भी एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। आपने तो नहीं म्यूट कर रखा? आप ही ने तो नहीं म्यूट कर रखा लेक्चर? कहीं वहां ऐसे ना आपकी स्क्रीन के ऊपर वो माइक का बटन होगा, वो रेड होगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। हाँ वो करके देखो शायद।
यहाँ नहीं ऐसा हो रहा ब्रदर, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ होता तो ये है भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। नहीं यहाँ नहीं है ब्रदर ऐसा कुछ, कोई नहीं। चलो हाँ, बाद में डाउनलोड कर लेना, फिर भी कोई इश्यू आता है तो एक बार दोबारा से एप्लीकेशन बंद करके दोबारा से कोई नया अकाउंट जनरेट करके फिर कर लेना। ओके, एनीवेज कम टू द टॉपिक। हाँ, तो इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही थी। इन्वायरमेंट के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा पार्क्स में कितने जरूरी हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, पेड़ों से उतना प्यार करो जितना पेड़ों के नीचे बैठ के करते हो। देखा होगा लैला मजनू बैठे होते हैं कहीं पेड़ों के नीचे। ओके ब्रो बाय, ठीक है। ऐसे बैठे होते हैं जोड़ा जोड़ी, है ना। तो कहते हैं पेड़ों को उतना प्यार करो जितना पेड़ों के नीचे करते हो। सो दिस इज द वेरी फनी मैसेज। तो ये भी आप, ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। ये इस तरह की आप कोट्स, मेरा एक फ्रेंड था बिलीव मी, उसके पास ना एक वो आया था, टॉपिक आया था इन्वायरमेंट के ऊपर, तो उसने शेर लिख दिया था उर्दू में, वहां पे शेर लिख दिया था। और उसमें मतलब किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम था, ठीक है। अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी है ना, तो आपकी यार वो चीज को सराहा जाएगा, ठीक है। उसने शेर लिख दिया, इंग्लिश का ऐसे था उसमें, उसने हिंदी में शेर लिख दिया, ठीक है। मतलब जो कोट्स लिखते हैं ना शुरुआत में, हेडिंग में जो ओपनिंग पॉइंट होता है, उसने शेर लिख दिया, ठीक है। तो उसके 152 उसके मतलब कि एसए में हाईएस्ट मार्क्स गए थे उसके, 150 आए थे मेरे फ्रेंड के, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्रिएटिविटी, मतलब जरूरी नहीं यही वाला लिखना है, मतलब कुछ भी आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा शेर आता है, लॉजिकल लॉजिकल समथिंग, है ना। ये भी नहीं कि वहां लिख रहे हैं कि फूल हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना, आशिक हूँ आपका सहेली का मत समझना। ऐसी पूरी ऐसी शीट फट जाएगी, ठीक है। इतने घटिया वाहियात शेर नहीं लिखने, ठीक है। मतलब कायदे वाले शेर, है ना, मतलब तमीज वाले जिसका कुछ मीनिंग निकले, है ना। सो वाई इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, इट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट। ओके, कभी ना नोटिस करना, अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे होंगे, तो जब आप रात में उनके पास नाइट वॉक कर रहे होंगे, तो देखना काफी अच्छी एयर आती है, आपको अच्छी ताजगी सी महसूस होती है ना। तो दे आल्सो मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन। हाउ दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन? वो जड़ों से, जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन। ओके, रेगुलेट द स्ट्रीम फ्लो, मतलब जो नदी का बहाव होता है उसको रेगुलेट करने की क्षमता रखते हैं। दे सपोर्ट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो प्लाईवुड की इंडस्ट्रीज होती हैं उनको काफी सपोर्ट करती हैं। प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज। ओके, आपको पता ही होगा यहाँ पे काफी तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं। यार अभी क्या बात हो रही है, वैसे आज क्लास क्यों थी? मतलब क्या मतलब बन रहा है ये सवाल पूछने का? क्यों थी क्या मतलब? आप लोगों के लिए है यार, ये क्लास कोई वो थोड़ी है। ये कैसा सवाल है? फिर वैसे वैसे आज क्लास क्यों थी? मेरे रेनू मैम के सपने में आई थी एक ना, वो भगवान जी आए थे सपने में, वो कहते हैं कि आज की क्लास लेनी जरूरी है, तभी ये जो क्या नाम है, सोनिया गिल जी हैं, तभी ये आईएएस बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगी, ठीक है। आज आज जो तारीख है हमारी, 18 अगस्त को क्लास जरूर लेनी है, ठीक है ना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए वो सपने में भगवान जी आए थे रेनू मैम के, रेनू मैम जी ने मुझे कहा, फिर मेरे भी सपने में आ गए, तो इसलिए हमने कहा अरे यार अब तो सपना दो जगह आ गया, क्लैश हो गया, अब तो लेनी पड़ेगी क्लास, इसलिए ली, ठीक है ना। अरे यार क्या करते यार, ऐसे जाहिल सवाल। मतलब हमने नहीं अपने टीचर से पूछा सर आज के दिन क्यों, आज के दिन ये क्लास क्यों? अरे भाई पढ़ा रहे हैं तुम्हारे को,
उसमें भी तुम लोग पूछ रहे हो आज के दिन क्यों क्लास, क्या है यार देवी जी, कमाल करते हो। लड़कियों से तो यार इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे ऐसे घटिया सवाल की, है ना। लड़कियां तो समझदार होती हैं, है ना। लड़के हंस रहे होंगे। नहीं नहीं, अरे माइंड, पागल हो गया, मैं कहाँ से माइंड कर रहा हूँ। कम टू द टॉपिक प्लीज। सो enhancing quality of environment, modify local climate, control soil erosion, regulate the stream flow, support variety of industries, provide livelihood for many communities, offer scenic view for recreation। आप जाते हो, जैसे आप लोग शिमला में गए हो या मकलोडगंज गए हो या किसी भी हिल स्टेशन पे गए हो, तो वहाँ एकदम बढ़िया सा आता है ना, एकदम पेड़ पौधों में बढ़िया सी एकदम पिक्चर भी बहुत बढ़िया आती है एकदम, है ना। ऑफर सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, कंट्रोल्स विंड फोर्स, हवा के बहाव को कंट्रोल करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, इट कॉजेज द रेनफॉल एक्चुअली, ओके। प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ठीक है, खाद जिसे बोलते हैं, नेचुरल खाद, शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, ओके, इवन टू ह्यूमंस आल्सो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट। नाउ द मेन टॉपिक जो अब आता है सारी कहानी के बाद, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी कि वेजिटेशन कितनी तरह की है। सो इंडिया में बेसिकली 5 टाइप्स की वेजिटेशन पाई जाती है मेनली, ठीक है। जिसमें पहली है सर आपकी एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद आते हैं सर आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसके बाद आते हैं सर आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स, और उसके बाद आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट यानी माउंटेन फॉरेस्ट, और लास्ट वन इज मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जिसमें सबसे पहली है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब बिल्कुल ध्यान से ना, दिमाग से खोल के सुनना, ठीक है। ये आपको हल्का सा छोटा सा लॉजिक समझ आ जाएगा ना, तो आप कभी भी इस ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है सर? एवरग्रीन मतलब सदाबहार। वो कहते हैं ना, अरे यार ये तो सदाबहार बंदा है, ये तो हमेशा खुश रहता है ना। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? सदाबहार, ठीक है। तो एवरग्रीन इस चीज में क्या रह रही हैं, यानी कि लीव्स, लीव्स, लीव्स यानी पत्ते, यानी इस वन के पत्ते नहीं झड़ते, यानी ये एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस। और ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ? और ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिकल का मतलब समझाते हैं। जैसे कि एक स्लाइड होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये वर्ल्ड मैप है, ये देख सकते हो आप, ये रहा हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया, अगर आपने पता हो थोड़ा बहुत, तो ये हाइपोथेटिकल लाइंस बनाई हुई है। ये ऊपर बनाई हुई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर वाली लाइन, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाली लाइन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब क्या हुआ? एवरग्रीन का मतलब पता चल गया आपको, जो सदाबहार वन, फॉरेस्ट का मतलब वन, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब कि जो फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स के बीच में आते हो उनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आते हो, ठीक है। तो इंडिया से पास कौन सी लाइन हो रही है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पास हो रही है, देख सकते हो आप। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पास हो रही है, जैसा कि देख सकते हो। तो इंडिया में भी कौन से फॉरेस्ट होंगे? ट्रॉपिकल होंगे, ट्रॉपिकल यानी जो ट्रॉपिक्स के बीच में है, ठीक है। आई होप, हाँ, ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, वेरी सिंपल। ट्रॉपिक इसलिए बोलते हैं, ट्रॉपिकल का मतलब समझ आया, जो ट्रॉपिक्स के बीच में है, यानी कि जो ट्रॉपिकल लाइंस हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इंडिया के, ठीक है। ये समझ आया? वेरी गुड, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब कि इंडिया से कौन सी लाइन पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पास होती है, ठीक है। इस पे भी बाद में आएंगे, कम टू द टॉपिक। हाँ, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सबसे पहले वर्ड का मतलब समझा हमने। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, एवरग्रीन का मतलब क्या, फॉरेस्ट का मतलब क्या है। नाउ ये कहाँ पे पाए जाते हैं एवरग्रीन? जाहिर सी बात है, पत्ते ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, तो हरे भरे रहने का कारण क्या है? या जाहिर सी बात है, बारिश आती होगी भैया, वहां पे पानी वानी खूब आता होगा, बारिश बारिश आती होगी, तभी हरे भरे रह रहे हैं, ठीक है। यानी हैवी रेनफॉल एरियाज में, जहां पे लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। कहाँ पे पाए जाते हैं इसके लिए आप
मैप आप याद रखो, जैसे कि ये ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, आप मैप में देख सकते हो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? एक तो आपका लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, ग्रीन ग्रीन हुआ पड़ा ना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स। अभी बताया था, इधर वाली साइड को वेस्टर्न घाट्स, इधर वाली को ईस्टर्न घाट। और यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु की कोस्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु की कोस्ट पे पाए जाते हैं। और ये जो एरिया है, ये असम से ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है ऊपर, अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते, याद रखना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की हाइट है काफी, तो यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, पता है ना यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, भूल तो नहीं गए, नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के लगभग सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। देख लेते हैं हम विस्तार पूर्वक। वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ये है वेस्टर्न घाट्स। और कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, जो कि लक्षद्वीप है आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और आपका अंडमान निकोबार, और अपर पार्ट्स ऑफ असम और तमिलनाडु कोस्ट। ये असम का अपर पार्ट है ये सारा, ठीक है, ये अपर पार्ट है, और ये बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ये नागालैंड होगी, मणिपुर होगी, मिजोरम होगी, और ये त्रिपुरा, ओके, तो सब जगह पाया जाता है यहाँ पे, और ये तमिलनाडु की कोस्ट पे पाया जाता है। वेरी सिंपल, दिमाग में बस ये रखना है, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु कोस्ट, अपर पार्ट्स ऑफ असम, ओके, वेरी सिंपल। यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, इनकी जो हाइट होती है, थोड़ा बहुत उड़ीसा में नहीं पाया जाता, उड़ीसा में नहीं पाया जाता है, ये साइड का है, ये बिल्कुल इसका है ना, ये वेस्ट बंगाल के साइड वाला है, ओके, उड़ीसा में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ओके, हमने मेनली बताना है, मतलब मेजरली कहाँ पे पाए जाते हैं, मेजरली मतलब कि मैक्सिमम उसमें ज्यादा मात्रा में, ओके, ऐसे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इक्का दुक्का कोई आपके यहाँ पे भी होगा, ऐसी बात नहीं है, ओके, लेकिन हमने मैक्सिमम देखना, ओके। ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर और अबव, जो ट्रीज हैं, जो वन है, जो पेड़ हैं बेसिकली, उनकी जो हाइट है वो 60 मीटर से ऊपर होगी, ठीक है। जो रीजन होगा वहां का, मतलब इन्वायरमेंट कैसा होगा, वार्म और वेट, यानी थोड़ा सा गर्म और गीला, ओके। लग्जूर, जाहिर सी बात है, बारिश होगी तो वार्म, बारिश होने की वजह क्या है, वार्मनेस होना वहां पे, ठीक है, और बारिश होने से क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ओके। लग्जूरियंट, वॉइस कम आ रही है, कोई नहीं, हम ऊंची बोल देते हैं, कोई नहीं। लग्जूरियंट, मैं ऑलरेडी बहुत ऊंची बोल रहा हूँ, लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, जैसे कि यहाँ पे ट्रीज मिलेंगे आपको, पेड़ मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगी, क्रीपर्स मिलेंगे, ओके। श्रब्स समझते हो? श्रब्स, श्रब्स का मतलब, श्रब्स किसको बोलते हैं? झाड़ियों को, ठीक है। क्रीपर्स किसको बोलते हैं? लताओं को, लताएं होती है ना, ऐसे ऐसे बेल होती हैं, ओके। कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज मिलेंगे यहाँ पे, हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे, ठीक है, जिनकी जो लकड़ी होगी वो हार्डवुड होगी, जहां पे बारिश ज्यादा होगी ना वहां पे हार्डवुड होगी, जो पेड़ों की जो लकड़ है वो हार्डवुड होगी, ओके। जैसे कि इबोनी, कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, मतलब कि जो बिकते हो, महंगे बिकते हो, ठीक है, जैसे इबोनी, महगनी, रोजवुड, रबड़ और चिंकोना, ये इनके ट्रीज की स्पीशीज के नाम याद रखने हैं आपने। तो वेरी सिंपल, हमने सबसे पहले ट्रॉपिकल वर्ड का मतलब समझा, उसके बाद एवरग्रीन का, और उसके बाद फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन, ट्रॉपिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई। हैवी रेनफॉल एरियाज में 200 सेंटीमीटर जहां पे होती है बरसात, कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, ओके। ट्रीज रीच अप टू ग्रेट हाइट 60 मीटर और अबव, 60 मीटर या 60 मीटर से ज्यादा, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी, पेड़ ज्यादा हाइट पे होंगे, ठीक है। रीजन इज वार्म और वेट, लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, हार्डवुड होगी इनकी, ठीक है। हार्डवुड आपको पता ही है कि घर में काम आती है, आपके जो भी फर्नीचर वगैरह बनते हैं, ठीक है, इसलिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि इबोनी, महगनी, ये ट्रीज के नाम है, ये आप जरूर रट लें। इबोनी, महगनी, रोजवुड, रबर और चिंकोना एटसेट्रा। ओके, तो ये बारी थी सर आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सॉरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कई बार लिखा होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत ज्यादा आती है। यहाँ पे जो एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे ये होगा एलिफेंट, मोंकी, डियर और लेमुर। ओके, और वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स। वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स कोई बता सकता है मेरे को कहाँ पाया जाता है? सही जवाब देने वाले की फुल इज्जत। वेरी गुड शशांक, असम, वेरी गुड। और दूसरा दूसरा दूसरे नंबर पे कहाँ पे पाया जाता है? जल्दी। केरला, डूब के मर जाओ। दूसरे नंबर पे, हाँ, ऊपर उसने केरला लिखा, नीचे बहन ने भी केरला लिख दिया। ले, मैं भी लिख देती हूँ, वेस्ट बंगाल, सुमित गिल, वेरी गुड। वो हिमालय आई है। वन हॉर्न रिनोसोर्स सबसे ज्यादा मात्रा सबसे पाए जाते हैं, कम ही है वैसे ये ना, असम में, और दूसरा पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। अच्छा, असम में कहाँ पे पाए जाते हैं? उसने, हरमन ने सही आंसर दिया, काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है पबीतोरा नेशनल पार्क। ओके, और वेस्ट बंगाल में कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? क्वेश्चन आया हुआ था। वेस्ट बंगाल में पाए गए थे जल्दा पारा नेशनल पार्क और घोरूमारा नेशनल पार्क। ठीक है, आप सर्च कर लेना अपने आप। ओके, तो ये था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। उसके बाद हम एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो पहले आंसर देगा उसकी फुल इज्जत की जाएगी। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो कह रहा है कि होती है रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। और सेकंड स्टेटमेंट है, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर हार्डवुड टाइप। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए? बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने दिया है बी, जिसने दिया है वो मुंह पे थप्पड़ मार ले 3-4 बार, जिसने भी बी दिया है आंसर, अभी समझाने के बाद भी बी दिया है। लवली जी, क्या बात, ये बी आंसर देने की कोई खास वजह, मतलब आप मेरे को बताइए कि फर्स्ट आपने क्यों नहीं चूज किया है? लवली जी, लवली जी ने बी आंसर दिया है। नहीं, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपने की ऐसे दे दिया कि चल ऐसे कंपटीशन चल रहा है, चल मैं बी दे देती हूँ, कुछ अलग कर देती हूँ, क्योंकि ज्यादा जो मैक्सिमम लोग हैं वो मूर्ख होते हैं, ऐसा तो नहीं है? लवली जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? लवली जी, लवली जी ने कान बंद कर लिए लग रहा है। लवली जी ने सुन लिया। लवली जी, क्या दिक्कत हुई, मतलब आपने बी आंसर क्यों दिया? मतलब व्हाट वुड बी द रीजन, ऐसी दिल किया? अरे लवली जी को बोलने दो ना भैया, तुम लवली जी हो। नहीं, वो कह रही, लवली जी ने कहा हाँ नहीं हमारा दिल नहीं किया। चलो, वैसे ही गलती हुई होगी। तो अभी पता चला मतलब क्या गलती थी? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वही कहते हैं ना लवली जी, हमने समझाया था आपको देवी जी कि जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ना है तो थोड़ा सा ना हल्का सा विराम देना है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे? वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अच्छा एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, ऐसे से। ये नहीं कि उधर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, और मुंह में आपके पानी आ गया, और वो पानी आपने सारा पेपर फैला दिया, तो वहां काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो जितना आराम से प्यार से क्वेश्चन देखो, प्यार से का मतलब ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को 1 घंटा निहारते रहो, प्यार से मतलब एक आराम से देखो, तभी समझो। जितनी जल्दबाजी करोगे ना उतना काम खराब होगा। ठीक है, तो ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाया था मैंने क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
आगे से नहीं होगी। ये देखिए लवली जी के लिए जोरदार ताड़ियां, देवी जी के लिए। ये होती है स्पिरिट बच्चों की, ठीक है। एनीवेज कम टू द टॉपिक। एनीवेज कम टू द टॉपिक। अरे इधर आ जाओ, कहाँ ताड़ियां बना रहे हो? वेले बड़े देखे यार यहाँ के बच्चे ना, पूरे ताड़ियां बना रहे। अरे यार कलाकार आदमी हो यार तुम। आ जाओ, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद ट्रॉपिकल का मतलब आपको क्लियर है। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? डेसिडुअस मींस फॉलिंग ऑफ एट मैच्योरिटी, मतलब कि पत्ता होता है, पत्ता पेड़ का पत्ता होते हैं, हरे रंग के होते हैं, जब वो पीले पड़ जाते हैं। अरे यार मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट सब्र करो, क्यों काहे भागते हो बे? अभी मैंने लड़की को अभी रोका भी नहीं हुआ और तुम पहले कह रहे हो कि जीजा जी कह रहे हैं कि हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। अरे सब्र तो करो तनिक, है ना। अभी बता रहे हैं, बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो भैया? बताएंगे, हमें बताने के पैसे मिले हैं, हम बताएंगे। सब्र करिए थोड़ा, ठीक है। तो पत्ता होता है, पत्ता आपने देखा होगा हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो जब पत्ते का टाइम मरने वाला होता है पत्ता, तो वो कौन से रंग का हो जाता है? येलो कलर का, ठीक है। इंसान भी पीले रंग का पड़ जाता है जब खून खत्म हो जाता है बॉडी में। और उसके बाद वो क्या हो जाता है? झड़ जाता है, ठीक है, फॉल ऑफ हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है डेसिडुअस का मतलब क्या है? फॉल ऑफ एट मैच्योरिटी। जब उसका मैच्योर पीरियड आ गया, यानी वो पीला पड़ गया, उसके बाद वो टूट गया, ठीक है। तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट कहां पे पाए जाते हैं? फाउंड अलोंग द इक्वेटोरियल बेल्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पाए जाते हैं। कौन से ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट? इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज्यादा इंडिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। और एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन ये था कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं इंडिया में या ड्राई डेसिडुअस पाए जाते हैं? सो द आंसर हियर इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं 70% इंडिया में। थैंक यू देवी जी, आ जाओ इधर, ठीक है। इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, किसको? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को, ठीक है। इट रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 टू 70 सेंटीमीटर, 70 से 200 या 200 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त करते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स, पेड़ जो है वो पत्ते कब झाड़ते हैं? इनके गर्मियों में झड़ते हैं, 6 से 8 हफ्तों के लिए, फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन समर, और यू कैन से इन ऑटम सीजन। पतझड़ का मौसम सुना होगा आपने, पतझड़, ऑटम सीजन सुना होगा बचपन में, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, है ना, पता है ना। शुक्र है यार, तुम्हें कुछ बचपन का भी याद है। आधे बच्चों को ये याद रहता है कि हमारे घर में मेहमान आते हैं तो मम्मी पैसे ले लेती है, वो जो हमें देके जाते हैं, मम्मी कहती है इधर ला बेटे मैं संभाल दूं, है ना। ये बातें याद रहती हैं। ये नहीं पता किसी को ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन। ऑटम सीजन बेटा पतझड़ को बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पतझड़ नाम से क्लियर है ना, पतझड़, पत्ते झड़ जाते हैं। जनरली गर्मियों का ही मौसम होता है, उसको पतझड़ का मौसम कहते हैं, ठीक है। 6 से 8 हफ्तों में के लिए रहता है। तो ये समझ आया डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब कि डेसिडुअस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ एट मेच्योरिटी। जब मैच्योर हो जाता है पत्ता, वो मैच्योर हो जाएगा तो वो फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा बेसिकली। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? इक्वेटर से ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। मोस्ट वाइड स्प्रेड, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले फॉरेस्ट, ओके। इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दे रिसीव रेनफॉल फ्रॉम 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 weeks। मैं बार बार बोलता हूं, जोन से वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इन पे ज्यादा तवज्जो देना, तवज्जो देने की इस वजह इसलिए जरूरत है क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को ही जो एग्जामिनर है वो मैनिपुलेट करेगा, ओके। तो आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। ये डेसिडुअस है जो लाइट ग्रीन है, ये सारे डेसिडुअस हैं, यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम में। यहाँ पे ये आएगा हल्का सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन,
बाकी सारे डेसिडुअस हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप काफी ज्यादा मात्रा में है डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। हाँ, तो ये मैंने डायग्राम, ये मैंने स्लाइड बीच में इसलिए डाली आपको बताने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया से कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन पास होती है। अभी बताया था मैंने कौन सी पास होती है। अरे दिख रहा है स्क्रीन पे, कौन सी लाइन पास हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आल्सो, क्या यार क्वेश्चन एक आया था यार, 2 मिनट क्वेश्चन आया था यार बच्चे का। बच्चे दोबारा लिखना, क्वेश्चन क्या लिखा था। हाँ हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था यार बच्चे ने। ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट आल्सो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक, यस यस सर बिल्कुल। हाँ जी, वो भी इनके बीच में है। और ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ? जो ट्रॉपिक्स के बीच में होगा, तभी नाम के आगे ट्रॉपिक्स लगा ना, है ना। ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ट्रॉपिकल वर्ड इसलिए यूज हो रहा है। और इंडिया तो है ही ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिक्स के बीच में है, तो यहाँ सारे फॉरेस्ट ट्रॉपिकल कहलाएंगे। ठीक है, वो बात अलग है, किस्म अलग है, कोई एवरग्रीन है, कोई डेसिडुअस है, कोई माउंटेन है, समझे। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री तो है, ट्रॉपिक्स के बीच में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पार, ये भी दिखाया यार, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन दिखाई थी ना आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ठीक है, दैट्स व्हाई इंडिया इज नोन एज ट्रॉपिकल कंट्री। ओके, जस्ट होल्ड अ सेकंड यार, हमारी टंकी भर गई है, एक मिनट फोन कर दूं मैं मम्मी को, जस्ट होल्ड अ सेकंड। तो ये समझ आया, टंकी भर गई है। सॉरी, सेव वाटर, क्या बात है। कम टू द टॉपिक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पास हो रही है। क्वेश्चन ये आया हुआ था सर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन इंडिया की कितनी स्टेट से पास होती हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कितनी स्टेट से पास हो रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सॉरी सॉरी, अरे वाह क्या बात है, आंसर भी दे दी। अरे वाह वाह, 8 सही आंसर है, 8। ठीक है, जिन्होंने 7 दिया है कोई बात नहीं, अगली बार 8 देंगे आप भी। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये है सर गुजरात, ये है सर आपका राजस्थान। जनरली बच्चे ना राजस्थान को इग्नोर करते हैं, क्योंकि सोचते हैं गुजरात के साथ एमपी है तो राजस्थान तो होगा नहीं। थोड़ी सी राजस्थान से भी पास हो रही है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अरे इंडिया की स्टेट्स की बात हो रही है देवी जी, बांग्लादेश तो है ही है, बांग्लादेश हमारे देश में थोड़ी है। इंडियन स्टेट्स की बात हो रही है देवी जी, भूल गए आप, भूल गई देवी जी लग रहा है। 1947 में पाकिस्तान को दे दिया था बांग्लादेश, भूल गए। लवली जी, कमाल करती हो। देखो, ये है गुजरात, राजस्थान, ऐसे याद करो, ऐसे सीक्वेंस देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। गुजरात, राजस्थान, ये है एमपी, ये है सर आपका छत्तीसगढ़ 3636, ये है सर आपका झारखंड, ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये है आपका त्रिपुरा, और ये है आपका मिजोरम। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 कौन बोला भाई? काउंट करके 7 है। ये देखो ना लाइन पास हो रही है देवी जी, अभी बताया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने कैसे काउंट किया? 6 के बाद आप एक खा गई होंगी आप शायद। 8 है देवी जी, ये तो सीधी लाइन मारी हुई है यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लवली जी पानी वानी पीजिए आप, नींद में तो नहीं है कहीं। ठीक है, ये समझ आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। अरे 10 वाले भी 10 10 कौन बोल रहा है भाई? पाहुल प्रीत कौर, वाह जी वाह। तो भाई सच में नशा वशा करके बैठे हुए 10।
10 भैया, वो तो फिर आसपास थी, 7 पे थी। दीदी ने 10। दीदी कैसे गिन रहे हो? 8 है यार, ये देखो। गुजरात, राजस्थान 2, तीसरी एमपी, चौथी छत्तीसगढ़, पांचवी झारखंड, छठी आपकी वेस्ट बंगाल, सातवीं त्रिपुरा और आठवीं मिजोरम। 8 होगी ना? चलो कोई नहीं, हो जाता है कई बार। छोले भटूरे खा लिए होंगे, दिमाग पे चढ़ गए होंगे। एनीवेज, कम टू द टॉपिक। हाँ सॉरी सर, मिस्टेक हो गई। चलो कोई नहीं, आगे से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेपर में नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अभी हो जाए, अभी जितनी मर्जी हो जाए मिस्टेक, पेपर में नहीं होनी चाहिए, मेन चीज ये है। तो डेसिडुअस देख सकते हो, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के ऊपर वाले गिन रहे हैं। वेस्ट बंगाल के, अरे लाइन जहां से पास हो रही है ना, लाइन वो गिनना है हमने। ओके, कम टू द टॉपिक। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब कहां पे पानी ज्यादा है उसके आधार पर डेसिडुअस फॉरेस्ट को दो पार्ट्स में पाया जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। ठीक है, और भारत में दोनों में से कौन से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया, ड्राई डेसिडुअस। 70% ड्राई डेसिडुअस पाए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है सर प्रीलिम्स में 2-4 बार। ठीक है, तो मॉइस्ट डेसिडुअस, इसमें रेनफॉल, ये आर बोले तो रेनफॉल है। ठीक है, रेनफॉल इसमें होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। और ड्राई डेसिडुअस यानी ड्राई का मतलब है ना थोड़ी कम बारिश आएगी, तो 70 से 100 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है कम आएगी। ठीक है, एवरग्रीन में कितनी थी बारिश? 200 सेंटीमीटर, है ना। मॉइस्ट डेसिडुअस कहां पे पाए जाएंगे? मोस्टली इन ईस्टर्न पार्ट्स। ठीक है, अंदर की तरफ पाए जाएंगे। फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में पाए जाएंगे, यानी हिमालयस की जो फुट हिल्स हैं। ओके, जो जो हिमालय की फुट है उसमें जो हिल्स हैं उसमें पाए जाएंगे। शिवालिक रेंज पे पाए जाएंगे। शिवालिक रेंज पता है सभी को? और दिखा देते हैं आपको, शायद हो हमारे पास स्लाइड्स में। चलो इसमें मैप में बता देते हैं। ये रही आपकी शिवालिक रेंज। ठीक है, आगे तक है। मोस्टली इन ईस्टर्न पार्ट्स, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, शिवालिक रेंज, जेएच बोले तो झारखंड, वेस्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के वेस्ट में, छत्तीसगढ़ में, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। मैंने आपको बताया था ना ये वेस्टर्न घाट है, सॉरी ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है इस पे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, और ये जो ईस्टर्न ईस्टर्न स्लोप है, ठीक है, ये तो हो गया वेस्ट, और ये है ईस्ट। और ईस्ट वाले में मॉइस्ट, यानी मॉइस्चर होगा ना, यहाँ पे बरसात यहाँ ज्यादा आएगी तो यहाँ मॉइस्चर अंदर की तरफ मॉइस्चर आ जाएगा। ठीक है, ये लीवर्ड साइड है, क्योंकि ये बाहर वाली कौन सी साइड बताई थी आपको? विंडवर्ड साइड। अंदर वाली साइड कौन सी है? लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, दैट्स व्हाई हियर यू विल फाइंड द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, जैसा कि देख सकते हो। हाँ ठीक है, ये कहां पे पाए जाएंगे ड्राई डेसिड? फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी, यूपी और बिहार में, यूपी और बिहार में मेजरली पाए जाएंगे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। टीक जो है, टीक का पेड़ सुना होगा आपने, टीक की लकड़ी भी सुनी होगी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो टीक की लकड़ी पाई जाती है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, और साल की लकड़ी पाई जाती है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। ओके, और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के ट्रीज के एग्जांपल जैसे कि बैम्बू, साल, टीक। ठीक है, साल यहाँ पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि साल यहाँ नहीं पाया जाएगा, मतलब डोमिनेंट स्पीशीज ज्यादातर टीक पाया जाता है। ठीक है, बैम्बू, साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, आंवला। ठीक है, ये सब स्पीशीज मॉइस्ट डेसिडुअस में। ड्राई में आपके टीक, साल, पीपल, नीम और बेल। ठीक है, ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीम वगैरह के बारे में पूछ सकता है। और लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट्स
सॉरी सॉरी लास्ट पॉइंट ये है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का कि लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि काफी सारे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट काट दिए गए हैं। कारण क्या है? ग्रेजिंग करवाने के लिए, यानी एनिमल्स को चरवाने के लिए, ठीक, सॉरी, कल्टीवेशन के लिए, मतलब खेती वेती करने के लिए, और एनिमल्स को चरवाने के लिए ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के पार्ट, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट्स यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस। रेनफॉल इसमें 100 से 200, इसमें 70 से 100, ठीक है। इसमें टीक डोमिनेंट स्पीशी, इसमें साल्ट डोमिनेंट स्पीशी, और बाकी स्पीशीज के आपको नाम याद रखने हैं, ओके। उसके बाद आते हैं सर आपके थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब्स। थॉर्नी समझते हो? कटीले वन। कैक्टस गार्डन देखिए किसी ने? चंडीगढ़ में है कैक्टस गार्डन। रोज गार्डन तो सुना होगा, कैक्टस गार्डन भी है वहां पे। वो वेरी सर क्लास कब तक है? क्या हो गया? नींद आ गई यार? मेरे को समझ नहीं आती ऐसे, मतलब क्यों पूछते हो बीच में क्लास कब तक है? क्या क्या करना है मतलब? अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत जरूरी काम है क्लास के अलावा, तो आप जा सकते हो यार। व्हाई यू आस्क सच सिली क्वेश्चंस, है ना? आपको लगता है आपको कहीं जाना है तो प्लीज आप जाओ। क्या है मुझे यार? ये मेरे को पंजाबी कहाँ से समझ आएगी? क्या लिखा है मुझे? क्या है? फीवर है? हाँ तो अरे आप आराम करो देवी जी। तो दोबारा लास्ट का दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट देख लेना। और अभी अभी तो सामने चल रही है वीडियो, आप पीछे बैठ के देख लो, ऐसे आराम से सुन लो, आपको लगता है ठीक है? आपको फीवर है, आपको कहीं जाना है, कुछ भी XYZ, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी करना है आपको, तो आप जा सकते हो बिना क्लास इंटरप्ट करें, ठीक है। एनीवेज कम टू द टॉपिक। तो हम यहाँ पे थे थॉर्नी फॉरेस्ट, कटीले वन और झाड़ियां, झाड़ियां श्रब्स, झाड़ियां। इसमें सर अराउंड और थोड़ी सी ज्यादा 70 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है थॉर्नी फॉरेस्ट, कटीले वन में। थॉर्नी ट्रीज और बुशेस पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाएंगे? आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, इंक्लूडिंग एरिड और सेमी एरिड एरियाज। एरिड बोले तो शुष्क, शुष्क मतलब ड्राई, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, और HARY बोले तो हरियाणा, ओके। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? अकेकियास, इसको ताड़ बोलते हैं, ताड़ हिंदी में, ठीक है। डेट, डेट समझते हो? वो वाली डेट नहीं कह रहा मैं। डेट, डेट, अच्छा खजूर को बोलते हैं ना, खजूर, खजूर बोलते हैं हिंदी में, हाँ। हाँ खजूर। पाम्स, यूफोर्बिया, किक्कर, किक्कर का पेड़ सुना होगा आपने, और कैक्टस, कैक्टी भी बोलते हैं इसको, ओके। जनरली ट्रीज आर स्कैटर्ड। कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे जो वृक्ष हैं ये स्कैटर्ड है? स्कैटर्ड का मतलब क्या है? बड़ी दूर दूर है। एक वृक्ष यहाँ है तो दूसरा वृक्ष यहाँ पे है, और तीसरा वृक्ष यहाँ पे है। हाँ क्यों है? कोई बताएगा? सही जवाब देने वाले को फुल इज्जत। हाँ बिल्कुल सही श्रुति। लेस वाटर अवेलेबल, और यू कैन से टू बी वेरी प्रिसाइज बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल, ठीक है। इट्स राइट आंसर इज लेस रेनफॉल। हाँ, रेनफॉल कम है, दैट्स व्हाई ट्रीज आर स्कैटर्ड। जहां बारिश ज्यादा होगी वहां घने जंगल होंगे, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल कम है तो यहाँ पे ट्रीज आर स्कैटर्ड, बट दे हैव लॉन्ग रूट्स। उनकी जड़ें जो हैं वो काफी लंबी होती हैं, एंड दे पेनिट्रेटेड डीप इनटू द सॉइल। वो जड़ें हैं वो सॉइल के अंदर तक हैं। तभी आप देखोगे कि कैक्टस को आप पानी दे देते हो ना, तो वो 4-5 दिन, हफ्ता तक चल सकता है, कैक्टस का जो पौधा होता है, क्योंकि जो उसकी रूट्स होती है ना, दे होल्ड द मॉइस्चर। जैसे कि लिखा हुआ है, हैविंग दे हैव लॉन्ग रूट्स एंड पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। एंड स्टेम्स, स्टेम्स जो तना होता है उसका, जो पौधे का तना होता है, देखो कैक्टस का मोटा सा, आपको दिखा देते हैं बच्चे बेचारे। ये देखो सर, ये है थॉर्नी फॉरेस्ट। जैसे देख रहे हो, एक पेड़ यहाँ है, एक दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा वहां,
मतलब घनापन नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है। शायद कैक्टस की पिक्चर शायद मैंने डाली थी, हाँ ये रहा सर। तो आपको किसी को फूल देना है तो आप कैक्टस का दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी स्टेम है, स्टेम जो तना है इसका, ठीक है, ये पानी को रिटेन, वाटर को रिटेन करके रखता है, सस्ता है और दोबारा मांगेगा भी नहीं, है ना। स्टेम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर, स्टेम्स जो है ना, तना जो है इसका पानी सोख के रखता है, ओके। एंड लीव्स आर थिक एंड स्मॉल, और जो पत्ते होते हैं इसके थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, ताकि इवेपोरेशन ना हो, क्योंकि इवेपोरेशन होगी तो सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, ठीक है ना, और मॉइस्चर उड़ गया तो फिर दोबारा से पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो लीव्स आर थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन। वेरी सिंपल, थॉर्नी फॉरेस्ट, कटीले वन और झाड़ियां, 70 सेंटीमीटर बारिश होती है। थॉर्नी ट्रीज और बुशेस पाए जाते हैं कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, इंक्लूडिंग एरिड और सेमी एरिड एरियाज, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, कहाँ के, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में। स्पीशीज कौन सी पाई जाती है, अकेकियास, डेट, पाम, यूफोर्बिया, कीकर एंड कैक्टी, ठीक है। एंड ट्रीज आर स्कैटर्ड, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया, एंड दे हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट द मॉइस्चर, and stems are succulent to conserve water, and leaves are thick and small to minimize the evaporation, okay. So the question came for you, consider the following statement related to arid forest। आप कहोगे सर आपने तो हमारे को थॉर्नी फॉरेस्ट और श्रब्स कराई, एरिड फॉरेस्ट क्या है? तो कुछ महानुभावों ने अगर ध्यान दिया हो तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, एरिड और सेमी एरिड एरियाज में पाए जाते हैं, तो इनको एरिड फॉरेस्ट बोल दिया उसने एग्जामिनर ने, ओके। तो ध्यान से देखेंगे, they found it in Rajasthan and adjoining areas of Haryana, Gujarat and Punjab, first statement। second statement, species of trees जैसे कि cactus, thorny bushes, कीकर, बबूल, date, palm, acacia, खैर etc। so which statement is correct? very good, very simple, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको क्लैरिटी है स्पीशीज के बारे में, एरियाज के बारे में कि कहां कहां पे पाए जाते हैं, देन यू कैन इजिली गिव द आंसर, ओके। तो दोबारा बता देते हैं, 70 सेंटीमीटर बारिश आती है, कटीले वन व झाड़ियां नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, ये इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाला एरिया बेसिकली, ठीक है। और एरिड सेमी एरिड एरिया तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ठीक है। ये स्पीशीज के नाम है, बाकी आपको नीचे का बता ही दिया था। हाँ पंजाब का भी कुछ पार्ट, नहीं पंजाब का भी कुछ पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कुछ पार्ट आपका पंजाब का भी। come to the topic, come to the topic। कर दी वही बात सर, बबूल तो ऑप्शन, ऐसे तो 4-5 8 10 15 वेराइटियां हैं, मैंने तो सारी, आई कैन नॉट राइट एवरीवन, ठीक है, मैं हर एक चीज नहीं लिख सकता, बट दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ फेमस अगर आपको 2-3 भी याद हैं, ठीक है, अगर आपको 2-3 याद है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, कि हाँ यार बबूल देखी है, डेट पॉम्स देखी है, कैक्टस तो पता है ना सिर्फ आपको, चलो और नहीं पता, कैक्टस तो पता है, ठीक है, यानी कैक्टस तो ठीक है। और एग्जामिनर ऐसे तो देगा नहीं कि 3 नाम सही दे देगा और 4 गलत देगा, स्पेशली इस केस में, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। काजू भी है, काजू का नहीं पता मेरे को। हाँ हाँ बताया तो, पंजाब भी है भाई, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ओके। ये समझ आया? अगर आपको एक भी पता है, कैक्टस पता है या बबूल पता है, कीकर पता है, तो आपको पता है यार ये चीज सही है, इसका मतलब बाकी ऑटोमेटिकली सही होगा। वही मैंने बात बताई ना, कॉमन सेंस जरूर यूज करनी है आपने, कॉमन सेंस सबसे पहले जरूरी है, पहले कॉमन सेंस देन इंटेलिजेंस। आपका मैंने बताया था 50-60% पेपर आपका कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला है, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, ठीक है, बेसिक नॉलेज जिसे को कहते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं लगाओगे ना अगर कॉमन सेंस, तो मुश्किल हो जाएगी, आप खुद ही परेशान हो जाओगे, अरे यार ये नहीं पढ़ा, क्योंकि देयर इज अ 90% चांसेस कि आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये ऑप्शन तो पढ़े नहीं। जैसे अभी लवली जी ने आई थिंक फिर पूछा था, लवली जी अच्छा ही पढ़ी हैं, पता नहीं क्या बात है।
लवली जी जैसे आपने देखा ना कि जैसे कि लवली जी ने बोला कि सर ये तो बताया नहीं आपने, क्या था इसमें, शायद बबूल था, है ना, बबूल हमारे ऑप्शन में नहीं था। तो लवली जी बाकी तो कराए हैं ना हमने, कैक्टस, खैर, अकेकिया, तो आपने ये 3 है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये भी ऑटोमेटिकली होंगे, कॉमन सेंस, ठीक है। अब तरीका ये है, अब कॉमन सेंस कैसे यूज करनी है ये तो आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी हैबिट, ये नहीं मैं बता सकता। ओके, तो दिस इज सर, डाउट क्लियर करना था ताकि मिस्टेक एग्जाम में ना हो। लवली जी गिव मी अ हाई फाइव। क्या बात है, नहीं नहीं जलील नहीं यार, प्यारी बच्ची है, नाम सवालात कर रही है तो उसको जवाब देना चाहिए, ठीक है। लवली जी को बताया जा रहा है कि कैसे आप कॉमन सेंस से, और मेरा ये विश्वास है कि इंशाल्लाह इनका जल्द ही यूपीएससी क्लियर होगा, ठीक है। वैसे जो ज्यादा जिसकी जलालत होती है ना वही आगे पहुंचता है, ये बात ध्यान रखना। एनीवेज कम टू द नेक्स्ट फॉरेस्ट, मोन्टेन फॉरेस्ट, मोन्टेन, इसको माउंटेन फॉरेस्ट यानी जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेनियस एरियाज, वेरी क्लियर। जैसे कि हमें, मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक रिलेशन हाइट और टेम्परेचर का, सभी का होगा इंशाल्लाह। रिड्यूस इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जिसको हाइट बोलते हैं, हाइट, हाइट पे आप जितनी जाओगे तो टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो कह रहा है रिड्यूस इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लेड टू चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में चेंज आएगा बेसिकली, ठीक है। देयर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये कहना चाह रहा है कि जैसे आप हाइट पे जाओगे तो काफी सारी लेयर्स नजर आएंगे आपको वेजिटेशन की, कि ऊपर ये वाली लेयर है, नीचे ये वाली वेजिटेशन पाई जाती है, उससे नीचे जाओगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसे डायग्राम बना लो, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, इसमें है नहीं स्लाइड्स में, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, आई होप सही डायग्राम बने। ऐसे पहले तो ट्रायंगल बना लिया आपने, ठीक है, ट्रायंगल को डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में, हमारी लाइन फिर टेढ़ी पड़ गई है, एनीवेज एक और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये तो हो गए सर, सबसे पहले आएंगे आपके वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। ओह, एक्चुअली मेरी बाजू पे ना कल चोट लग गई बहुत ज्यादा, आई कैनॉट स्लीप इवन, इंजरी हो गई है बहुत ज्यादा। तो एनीवेज कम टू द टॉपिक, ये है सर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, WTF, ठीक है। ये हो गया आपके टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट क्या होते हैं आपको बताया जाएगा, ये है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट। इसको आप फुल फॉर्म में लिख लेना, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि थोड़ा मेरा माउस स्लो है, ठीक है। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, देन टेम्परेट फॉरेस्ट, अरे यार जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, उसके बाद आएगी सर आपकी अल्पाइन वेजिटेशन, और ये उसके बाद आएगी, ये टैंकी क्यों चला रखी है बार बार, ये सॉरी, अल्पाइन वेजिटेशन, और उसके बाद आएगी आपकी टुंड्रा वेजिटेशन, टीवी, अल्पाइन देन टुंड्रा वेजिटेशन, ओके। तो ये जो सबसे पहले आई, हाँ, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, बिल्कुल सही, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, देन टेम्परेट फॉरेस्ट, देन अल्पाइन वेजिटेशन, ALPI यानी अल्पाइन वेजिटेशन, ऐसे ही बनाना, ठीक है। और उसके बाद आएगी आपकी टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है ये आपके पाए जाएंगे सर, टुंड्रा, TUNDRA, TUNDD, D फॉर दीपांशु, DRA, ओके। ये आपके पाए जाएंगे 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे, ठीक है। इसको अभी नहीं कराते, अभी जब जैसे जैसे टॉपिक, जैसे जैसे एक एक फॉरेस्ट करेंगे, आप एक एक साइड में ना हाइट लिखते रहना, ठीक है, साइड में हाइट लिखते रहना इसके।
जैसे कि देखते हैं हम माउंटेन फॉरेस्ट के टाइप्स हैं ये बेसिकली। सबसे पहले आते हैं वाइट सॉरी वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। साइड में आप लिख लो 1000 से 2000 मीटर पहले साइड में ऐसे, ठीक है। आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें रेनफॉल होती है सर 150 से 300 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट नाम से क्लियर है ना, वेट मतलब गीले, यानी बारिश ज्यादा होगी। बारिश देखो कितनी ज्यादा हो रही है, 150 से 300 सेंटीमीटर। एवरग्रीन फॉरेस्ट में कितनी थी, 200 सेंटीमीटर, इसमें 150 से 300 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ब्रॉड लीव्स होंगी यहाँ पे। टेम्परेचर फॉरेस्ट नहीं है यार, वेट। अभी ये देखो ये लिखा हुआ है ना नाम, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नाम, टेम्परेट है, इट्स नॉट टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ ये देखो ना टेम्परेट, अभी आएंगे सारे फॉरेस्ट आएंगे, इसमें से जिसका नाम मिस हो गया वो इसमें से देख लो। सबसे पहला वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर। एवरग्रीन टेम्परेट बोलते हैं बेटे शीतोष्ण वन, जो हाइट पे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। हिंदी में शीतोष्ण वन बोलते हैं, जो हाइट पे पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल एरियाज में जो हाइट पे पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये हाइपोथेटिकल लाइंस थी मैप में, ठीक है। ये जब आपको क्लाइमेट वगैरह कराएंगे ना, उसमें आपको बताया जाएगा, ज्यादा हाइट हो जाए तो टेम्परेट रीजन माना जाता है, मतलब जहां ठंडी ज्यादा होती है। ओके, अभी के लिए इतना समझो। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होती रहेगी, ठीक है। अभी आपको बताएंगे, 2 मिनट सब्र करो यार प्लीज। अभी अल्पाइन अभी आएगा, बताएंगे यार, 2 मिनट। एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स पाई जाएगी, जैसे कि ओक्स, चेस्टनट। ड्यूरेबल टिम्बर होगा, इसकी लकड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बिल्डिंग बनाने के, फर्नीचर बनाने के, शिप्स बनाने के काम आती है। कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हाइयर हिल्स ऑफ, हाइट पे पाए जाएंगे ये, हाइयर हिल्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ईस्टर्न हिमालयस में पाए जाएंगे हिल्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, और आपके नागालैंड में, ठीक है। ये आपको रटने पड़ेंगे भाई, ये नहीं रटोगे, चाहे आप अपने मैप में ड्रा कर लो किसी तरीके, ताकि आपको मैप दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अगर नहीं रटोगे तो आप पक्का क्वेश्चन गलत कराओगे। ज्यादातर हाइट्स में पाए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना, यानी पहाड़ियों की हाइट्स होगी, केरला की हायर हिल्स में, तमिलनाडु की ईस्टर्न हिमालयस में, हिल्स ऑफ असम। सर जो भी आप स्लाइड कर रहे हो शो नहीं हो रही, अरे शो नहीं हो रही स्लाइड। हो तो रही है यार, हाँ तो सभी सही है यार, नेट भी बढ़िया चल रहा है, हो रही है बेटा। आप रिफ्रेश करो प्लीज। आपको नहीं हो रही तो अब क्या करें, आपके घर आए सही कर रहे हैं। अभी देखो एक बार रिफ्रेश करो, एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा नेट स्विच ऑन करो, ओके हो जाएगी, सब्र करो। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि 1000 से 2000 मीटर, रेनफॉल बता दी। अच्छा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हायर हिल्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ईस्टर्न हिमालयस की हिल्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ओके। और यहाँ पे स्पीशीज कौन सी पाई जाती है वृक्ष की, चिल्लौनी, इंडियन चेस्टनट, देवदार, मशीलस, सिनेमम, लिट्सी, प्लम, ब्लू पाइन, बर्च, ओक और हेमलॉक, ठीक है। आपको याद करने पड़ेंगे, 4-5 नाम याद रख लेना, ठीक है, आपको याद रहेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ये बताया था ना वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद आए टेम्परेट फॉरेस्ट, इसके साइड में लिख लो 1500 से 2000 3000 मीटर की हाइट पे टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पे 150 से 250 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे कोनीफेरस ट्रीज पाए जाएंगे, कोनीफेरस, जैसे कि पाइन, डियोडार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सिडार, ठीक है। और कहाँ पे पाए जाएंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, ये आपके पाए जाएंगे सर साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयस, ठीक है। साउदर्न स्लोप समझते हो, ये हैं आपके नॉर्दर्न स्लोप्स, और ये हैं आपके नीचे साउदर्न स्लोप। स्लोप समझते हो, ढलान, ठीक है, ये साउदर्न स्लोप्स, ठीक है। साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयस में पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट।
टू बी वेरी प्रिसाइज कहाँ पे पाए जाएंगे? कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ये बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, नाम रट लेना, सिक्किम में और दार्जिलिंग में। ओके, और इनकी स्पीशीज के नाम क्या है? ऑक्स, लॉरेल्स, रोडोडेंड्रॉन्स एंड सम काइंड्स ऑफ बैम्बूस। बैम्बूस, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, बैम्बूस। ओके, तो दो फॉरेस्ट मैंने आपको कराए माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर के सब पार्ट्स। पहला है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, वेट टेम्परेट यानी बारिश यहाँ पे ज्यादा आएगी। वेट वर्ड इसलिए यूज हो गया, 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे पाए जाएंगे। रेनफॉल 150 से 300। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं जैसे कि ओक्स और चेस्टनट। ड्यूरेबल टिम्बर होता है, जहां बारिश ज्यादा आएगी मैंने आपको बताया कि उसकी हार्डवुड होती है, उसका टिम्बर जो है ड्यूरेबल होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के, फर्नीचर बनाने के, शिप्स बनाने के काम आता है। ओके, हायर हिल्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ईस्टर्न हिमालयस में हिल्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? चिल्लौनी, इंडियन चेस्टनट, दियोदर, मशीलस, सिन्नामोम, लिच्ची, प्लम, ब्लू पाइन, बर्च, ओक और हेमलॉक। ओके, यहाँ पाया जाता है। और टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाएंगे? 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे। जैसे आप पहाड़ियों पे चलिए, पहाड़ों की हाइट बता रहे हैं कि 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे वेट टेम्परेट। उससे ऊपर थोड़ी सी जाओगे तो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट, उससे ऊपर जाओगे तो आपको अल्पाइन वेजिटेशन, और उससे ऊपर जाओगे तो आपको टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन यहाँ पे ट्रीज होते ही नहीं है, ट्रीलेस बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, तो ये समझ आया आपको? ये समझ आया अभी इतना? इसमें कोई डाउट हो? आज आज अभी इतना ही कराते हैं। आई हैव टू गो समवेयर वेरी अर्जेंट। इसमें इसमें कोई डाउट हो? कुछ कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी डाउट हो, मैं दोबारा से शुरू से स्लाइड दिखाता हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट। वो देख, नो डाउट सर, आज तो डाउट है ही नहीं सर, कुछ भी मत जाओ यार तुम, जाओ सर आप बस। अभी कह दूं ना, चलो कुछ कुछ करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं, अभी सारे बैठ जाएंगे, है ना? अच्छा, इतने अच्छे से समझा दो, नो डाउट ना। क्या बात, मक्खन वक्खन लगा रहे हैं सर। एक बार तो ट्रॉपिकल टाइप रिकैप कर दो। ओके, ठीक है, ये नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया। जो विदाउट ह्यूमन एड, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस से बनती है उसको वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है फॉर एग्जांपल क्रॉप्स में या फ्रूट्स में, ओके, तो उसको वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं रह जाती। ओके, एक होती है इंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशी, मतलब कि जो पर्टिकुलर वही उसी जगह पे पाई जाती है। ठीक है, और जो बाहर से आते हैं उसको एक्सोटिक प्लांट्स कहते हैं। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वेजिटेशन को, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, फोटो पीरियड हो गया, सनलाइट जिसको बोलते हैं, और ये आपका होगा प्रेसिपिटेशन। ओके, उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे फॉरेस्ट के यूजेस किए थे, फॉरेस्ट किस लिए काम आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्नी फॉरेस्ट। एवरग्रीन नाम से क्लियर है, लीव सदाबहार रहेंगे तो बारिश यहाँ पे ज्यादा होगी। ट्रीज की हाइट अच्छी होगी, 60 मीटर, 60 मीटर से ज्यादा। वार्म और वेट रीजन होगा। ठीक है, हार्डवुड होगी। ठीक है, इसकी स्पीशीज के नाम आपको याद रखने हैं। ये मैप जरूर रट लेना मेरे भाई, मैप रट लोगे ना तो दिमाग में सही रहेगा, सेटिंग रहेगी एकदम बढ़िया वाली। ओके, एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करें, एमसीक्यूज करें। सर एक बार मॉइस्ट डेसिडुअस। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, डेसिडुअस मतलब फॉलिंग ऑफ मैच्योरिटी, जब पत्ता पूरा मैच्योर स्टेज में आ जाए उसके बाद जब वो गिर जाता है, वो डेसिडुअस का मीनिंग बेसिकली लिटरल मीनिंग ये होता है। इट्स द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाए जाने वाला वृक्ष। ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल नाम जुड़ गया ना तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिक्स के बीच में पाया जाएगा। दिस फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। ओके, and it receive rainfall between 70 to 200 centimeter and trees shed their leaves for 6 to 8 weeks in summer. Okay, डेसिडुअस फॉरेस्ट का डायग्राम देख सकते हो आप। डेसिडुअस में दो पार्ट्स थे आपके, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस। मॉइस्ट में
रेनफॉल ज्यादा होती है थोड़ी सी 100 से 200 सेंटीमीटर, ड्राई में थोड़ी कम होती है 70 से 100। मॉइस्ट रेसिडुअस इन एरियाज में पाए जाते हैं ईस्टर्न फेल ऑफ हिमालय, शिवालिक रेंज, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज। और यहाँ पे और कौन सी स्पीशीज पाई जाती है? बैम्बू, साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चंदन की लकड़ी कौन से वन में पाई जाती है? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, आंवला। ठीक है, इसमें साल होती है डोमिनेंट स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे पीपल, नीम, बेल वगैरह के वृक्ष पाए जाते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। और अभी ये जो ड्राई डेसिडुअस एरिया है वो कल्टीवेशन के लिए क्लियर कर दिया गया, वो ग्रेजिंग के लिए क्लियर कर दिया गया। ओके ओके, थैंक यू। तो आपको भी मैंने यही बताया कि जब भी कोई भी टॉपिक करो ना यार, कोई भी आपको लगता है कि आपने सपोज पॉलिटी का टॉपिक किया है या हिस्ट्री का टॉपिक किया है, जस्ट सिंपल राइट द टॉपिक नेम अलोंग विद एमसीक्यूज। तो वो एमसीक्यूज आएंगे ना, तो आपको ना पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरे को टॉपिक समझ आया कि नहीं। मैंने आपको बताया ना कि इवेल्युएशन इज मस्ट। अगर आप इवेल्युएशन नहीं कर रहे ना सर अपनी, तो वहां गड़बड़ी हो जाएगी। इवेल्युएशन इज मस्ट। अपने आप को चेक करना चाहिए कि मैं कहता हूँ कि अरे भाई मैंने तो बॉडी शॉडी बना ली है, तो मैं तो अब तो 70-80 किलो लगा लूंगा। मेरा जिम ट्रेनर क्या बोलेगा? हाँ जा भाई, 70-80 किलो लगा ले, तेरे डोले शोले ज्यादा बन गया। अब वो लगाएंगे तो पता चलेगा, अरे नहीं यार लग रहा था 80 किलो उठा लेंगे, लेकिन अभी तो 85 किलो उठा पाते हैं, है ना। तो वो चीज होती है इवेल्युएट करना, अपने आप को चेक कर लेना कि आप कितने पानी में हो। जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को चेक कर ले, ज्यादा कहते हैं ना कि तू होशियार है, अपने आप को चेक कर लेना कितने पानी में है। तो वो पानी में कैसे पता चलेगा हो कि नहीं हो? तो उसके लिए आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके ना थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है, आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद थॉर्नी फॉरेस्ट और श्रब्स, कटीले वन व झाड़ियां, 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यानी एरिड और सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा इसकी स्पीशीज हैं। केकियास, डेट, पाम, यूफॉर्बिया, कीकर एंड कैक्टी। ट्रीज आर स्कैटर्ड क्योंकि बारिश नहीं होती, घना जंगल नहीं होता। ठीक है, दे हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल in order to get moisture. Stems are succulent to conserve water. Leaves are thick and small to minimize evaporation. Okay. अब सारी स्लाइड देख लो, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा। ये एरिड फॉरेस्ट का ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद एरिड फॉरेस्ट की मैंने पिक्चर्स कुछ डाली हुई थी। ओके, उसके बाद आगे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट ये हाइट पे, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेजिटेशन जो है वो आपकी चेंज होती जाएगी। जैसे रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो ये फॉर्मूला सिंपल याद रखना, रिड्यूस इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड व्हिच लेड टू द चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। ओके, ये चीज ध्यान रखना। ये आपके फॉरेस्ट के टाइप हैं, अभी 2 बताए हैं, अभी आगे नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बाकी। तो आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट देन नो प्रॉब्लम, जस्ट रिवाइज दिस लेक्चर। ओके, कोई डाउट होगा तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, वेडनेसडे को कवर करेंगे। टिल देन goodbye, thank you so much, enjoy your Sunday. Okay.